हाँ जी, मखा राम राम। तो आज बात होगी कि मैथ्स को पढ़ना कैसे है। और ये बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, बहुत कड़वी सच्चाई है एसएससी की, बहुत कड़वी, कि यहाँ पे हर बच्चा है ना कोर्स से पढ़ता है। बहुत रेशो, जैसे सिलेक्शन रेशो बहुत कम है ना, ऐसे ही बहुत कम रेशो है जो फ्री पढ़ते हैं यूट्यूब से। बच्चे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होती ना, सिर्फ वो बच्चे फ्री यूट्यूब से पढ़ते हैं। अदरवाइज हर एसएससी के बच्चे के पास कोर्स होगा, चाहे 100 लाख मना कर दे तुम्हें कि हमने यूट्यूब से फ्री में पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है, हमने ऐसे सिलेक्शन लिया है ना। सब कोर्स से पढ़ते हैं। और आपके पास एक अच्छा कोर्स होना चाहिए, अच्छे टीचर का, जिससे आपको समझ आता हो। और वो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि किस मास्टर का आपको समझ में आ रहा है? सारे मास्टरों की यूट्यूब पे एक एक पूरे पूरे मतलब टॉपिक की वीडियो फ्री पड़ी है, उनकी पेड बैच की। आप वो पढ़ो, आप देखो कि मुझे इस टीचर से टोन बैठती कि नहीं बैठती। क्योंकि जिसका मैथ बहुत वीक होगा ना, मेरी तरह जमा खत्म नालायक होगा, तो बहुत हाई फाई टीचर है ना, टोन ही नहीं मिलती यार। वो कुछ पढ़ा रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं आता है। मुझे ये तक नहीं आता है कि चीज़ों के बड़े नंबर्स के स्क्वायर कैसे निकालते हैं, वो मतलब समझ रहे हो ना। तो तुम्हें एक अच्छे टीचर की, जिसे तुम समझ पा रहे हो, तुम्हारी ट्यूनिंग मैच कर पा रही है। सारे टीचर्स तुम्हें पता है मैथ्स के, गगन सर, आदित्य रंजन सर, अभिनय सर और पवन राव सर और राकेश यादव सर, जितने भी अच्छे अच्छे मैथ्स के टीचर हैं ना, जिनको आपका लगे कि हाँ मुझे इनका समझ में आ रहा है, एक अच्छा सा कोर्स ले लेना। ज़्यादा में नहीं आता यार, 500-600 रुपये में आता है। इतना बंदा कमा सकता है एक दिन जाके कहीं पे भी। क्योंकि मैंने कमाए हैं, मुझे पैसों की जरूरत थी, मुझे 1000 रुपये चाहिए थे, तो मैंने काम किया जाके एक शॉप पे, मुझे नहीं मिल पाए, 1000-750 मिले थे, बट मैंने कमाए थे। तो इसलिए बोल रही हूँ कि जब अपने को जरूरत पड़े ना, तुम अपनी पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते, अपने आप को नहीं कर सकते एक दिन की, चल एक दिन में कमा लूँ, अगर बहुत ही वीक है तो। वरना इतने बंदा अरेंज कर लेता है। तो आपके पास कोर्स होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद है ना आपको सामने वाले टीचर पे विश्वास हो जाएगा कि इस कंपटीशन के फील्ड में मुझे वो हर चीज़ पढ़ाएगा, मेरी कोई चीज़ नहीं छूटेगी। और जब सामने वाले टीचर पे आपको विश्वास हो जाता है ना कि मुझे पूरा मैथ्स पढ़ाएगा बहुत अच्छे से, तो पढ़ने में मज़े भी आते हैं। तो ये तो बात होगी कि पढ़ना कहाँ से। आप अपने आप डिसाइड करोगे अपना मास्टर कि आपको कहाँ से पढ़ना है। इसके बाद प्रैक्टिस कैसे करनी है। आपके पास एक बुक होनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए। पहले आपके पास टाइप वाइज होनी चाहिए, क्योंकि जब आप बिगनर हो ना, आप मिक्स प्रैक्टिस नहीं करोगे। बोलते हैं कि मिक्स प्रैक्टिस करना चाहिए, पर उसका टाइम आता है एक मिक्स प्रैक्टिस करने का। क्योंकि अगर आप स्टेप टू स्टेप नहीं चले ना, तो यहाँ खिचड़ी पक जाएगी, जो कि तुम्हें भी नहीं भाएगी, एग्जामिनर को तो बहुत दूर की बात है। तो टाइप वाइज चीज़ें प्रैक्टिस करना, आपके पास जो बुक है ना आप उससे प्रैक्टिस करोगे। अगर किसी के पास नहीं है तो किरण पब्लिकेशन की ये टाइप वाइज बुक आती है, चैप्टर वाइज। उसमें कैसे पढ़ना है, जैसे सबसे पहले तो आपको एक महीने ना, इस अगले एक महीने अगर मैथ क्या पढ़ने का ही तुम्हारा मन नहीं कर रहा ना, तो एक महीने ईजी टॉपिक उठाने हैं। जो सबसे ईजी टॉपिक है कौन सा है? परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, सबसे ईजी टॉपिक है मैथ का। पूरे मैथ की रीढ़ की हड्डी है ना, पूरी जान है, हर जगह यूज होगा। मतलब वो उस एक्स की तरह है जिसका नाम तुम्हें बार बार सुनाई देगा। अब तो समझ गए। तो इसी तरह परसेंटेज और रेशियो, प्रपोर्शन सबसे पहले तुम्हें पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? आज पढ़ लिया, 2-3 टाइप आज पढ़े, बुक से निकालो वही टाइप, जैसे किरण की बुक से आपने वही टाइप निकाल लिए। उन्हीं टाइप के चाहे 30 क्वेश्चन हो, चाहे 50 क्वेश्चन हो, चाहे 80 क्वेश्चन हो, डिपेंड करेगा ना, कुछ इजी होंगे कुछ हार्ड होंगे टाइप्स। तो तुम्हें वो सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर आज वो टाइप पढ़ा है ना, तो उसका क्वेश्चन आज ही निपटाना है, कल पे नहीं छोड़ना। कोई ये नहीं सोचेगा कि 10 महीने हैं, लेकिन टॉपिक भी तो हैं, 20 से 25 टॉपिक हैं मैथ के, शिद्दत से निपटाने हैं। आराम से 10-10, 12-12 दिन में निपटाओ, लेकिन अच्छे से करना है टॉपिक वाइज। ये नहीं कि पूरा परसेंटेज पढ़ा तुमने पहले 10 दिन बैठ के और फिर तुमको आ जाओ अब क्वेश्चन लगाएंगे। उस चीज़ का आउटपुट कम मिलेगा, और जो मैं बता रही हूँ उससे आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि मैंने किया है। टाइप वाइज प्रैक्टिस करोगे रोज, इस तरीके से आप अपना चैप्टर खत्म करोगे। तो सिर्फ 2 चीज़ें करनी है। और तीसरी, अपनी तैयारी को अच्छी करने के लिए आप टेक्स्ट बुक का पास होना चाहिए, जो काम आएगा फुल मॉक लगाने में, मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, अपने आप को टाइम के साथ एनालाइज करने में। तो 359 का पास प्रो का मॉक है, यही आप लेंगे पास प्रो वाला। क्योंकि जो अपन फिर सेक्शनल लगाएंगे ना, जैसे CHSL के सोचो मैथ्स के लगाने हैं, तो वो अलग से इसी में मिलेंगे। और अपना जो कोड है PYD, ये आप लगाएंगे तो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा जब आप सेक्शनल मॉक लगाओगे। जब टाइम आएगा कि देखने का कि कितने टाइम में हम मैथ को कंप्लीट कर पा रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है हमें, क्योंकि अब तुम्हें पता चलेगा कि हमारे तो स्पीड में भी कमी है। तो स्पीड के लिए भी क्या करना है, अपने टेबल, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर, ये नंबर, वो नंबर, सारे एक बारी दिमाग में रख लेना है। नहीं समझ में आ रहा, छाप लो सामने, या फिर अपने एक पन्ने में लिख लो, ताकि उसको रोज देख लो, रोज पढ़ लो। जब कैलकुलेशन, क्योंकि
मैंने अपनी कैलकुलेशन पता कैसे स्ट्रॉन्ग की थी, मेरे टीचर ने करवाई थी जिनसे मैंने पढ़ा था ना, उन्होंने मेरी कैलकुलेशन, उन्होंने मेरे को सिखाया था कि अच्छा चीज़ों को स्क्वायर कैसे करते हैं, उन्होंने मेरे को डिजिटल सम सिखाया था, उन्होंने सिखाया था कि यूनिट डिजिट से कैसे चीज़ों को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन में टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं लगता है। कैसे ऑप्शंस पे नज़र आपकी एक नज़र ऑप्शन पे होनी चाहिए, एक कैलकुलेशन पे होनी चाहिए, ये टीचर सिखाता है जो आप जिससे मैथ पढ़ रहे हो ना वो। और फिर भी अगर आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है तो जैसे सब बताते हैं वैसे, क्योंकि मैंने तो वैसे की नहीं तो मुझे उस चीज़ का आइडिया नहीं है। मैंने अपने मैथ के मास्टर से ही कैलकुलेशन सीखी थी, क्योंकि एक टीचर जो है ना वो आपको सारी चीज़ें सिखाता है। इवन वो आपको है ना ऐसे दूर भी नहीं जाने देता कि आपको किसी और चीज़ की, किसी और बुक्स की जरूरत पड़ेगी। वो आपको खुद इतना मटेरियल देता है कि बच्चे को नीड ना हो किसी और चीज़ की। ये रियलिटी है, मुझे नहीं लगता कि शायद कोई बताता होगा। मेरे में पता नहीं आज कहाँ से इतना डेर आ गया जो मैं बताने लगी, पर ठीक है, तुम्हारे काम आना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास 10 महीने, इस 10 महीने ना मैथ को 5 बार रिवाइज करना है, कम से कम 5 बार रिवाइज करना है। फिर तुम कहियो कि मैथ में हमारे 50 में से 50 नहीं आ रहे। कैसे नहीं आएंगे 50 में से 50? तुमने उतनी मेहनत नहीं की है। और फिर तुम आके चलाते हो दीदी में हमारे मैथ में है ना 25-30 से ऊपर नंबर नहीं आते, हमारे इसमें नहीं आते। एक बात बताओ, तुम क्वेश्चन थ्रो करते हो जब ये नहीं सोचते कि तुमने उस चीज़ को पढ़ा कितना। उस बच्चे का हम मान सकते हैं जो बार बार, जैसे किसी का डाउट आ रहा है कि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, उसकी मान सकते हैं। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो हमें वोकैब नहीं आती? तुमने पढ़ी है वोकैब? तुम बहाने मारते हो, क्योंकि मैं भी तो तुम्हारे स्टेज से गुजरी हुई हूँ। और इन बहानों का ना कोई सोल्यूशन नहीं, किसी के पास नहीं मिलेगा। सोल्यूशन सिर्फ इतना सा है कि बैठ के पढ़ो। वो बच्चे हैं ना जो पढ़ते हैं वो कभी भी है ना ऐसे किसी से क्वेश्चन नहीं पूछते कि मेरे से तो ये नहीं बन रहा, मेरे से तो वो नहीं बन रहा। पहले तू उसको दे तो सही 1 महीना, तू मैथ को दे तो सही 1 महीना, तेरे से क्यों नहीं बनेगा मैथ? सब बनेगा। ये 3 चीज़ें करनी है मैथ में और कुछ नहीं करना। इन 1 महीना ना सिर्फ आपको ईजी टॉपिक करना है। आई रिपीट, ईजी टॉपिक से आपको स्टार्ट करना है अपना मैथ्स। क्यों नहीं होता ना, फिर 1 महीने बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बोलना कि प्रिया दी आपने बोला था परसेंटेज रेशो और जो भी ईजी टॉपिक आपको और लगे प्रॉफिट लॉस कर लेना। हमसे मैथ में क्वेश्चन अब भी नहीं बन रहे, इन 3 टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं होंगे, ये मैं गारंटी लेती हूँ। ठीक है, पढ़ तुम रहे हो, गारंटी मैं ले रही हूँ। किसी भी मास्टर से पढ़ो, सब दी बेस्ट है, क्योंकि मार्केट में खड़ा कोई इंसान ना कभी गलत नहीं बताएगा। वो आपको बहुत अच्छा पढ़ाएगा, क्योंकि उसको भी तो रहना है मार्केट में, समझ रहे हो? तो मैथ्स को स्टार्ट कर दो। कैसे कैसे वो आगे की कहानी है कि जब एक सैचुरेशन पॉइंट आता है बच्चे का कि 40 नंबर तक आ रहे हैं, अब भी आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन 40 नंबर तक आप पूरा सिलेबस कर लोगे और प्रैक्टिस कर लोगे ना, 40 कहीं नहीं जाते हैं। उसके बाद एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं 50 तक जाने में। उसकी बातें बाद में करेंगे, पहले तुम 40 तो लेके आओ। अपने मार्क्स मेरे को बताओगे किसके कितने कितने आते हैं। मैं भी तो जानूँ, ये सारे के सारे चिल्लाते रहते हैं, तो इनके मार्क्स आते कितने हैं मतलब अपने मैथ्स में, तो आप अपने मार्क्स बताओगे। और पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो कर दो। एक नीट का बच्चा मिला था, पता क्या बोला दी, 5-6 महीने बचे मेरे नीट के पेपर को, मैं तो एक बार ही सिलेबस रिवाइज कर पाऊंगा। मुझे उस टाइम हंसी आई कि हमारे वाले नालायक तो सोच रहे हैं उनके पास 9-10 महीने है ना, वो तो पता नहीं क्या कर देंगे तब तक। और वो बच्चा 5-6 महीने उसके लिए कम दिख रहे हैं, तो तुम्हें नहीं कम दिख रहे? तुम्हें भी कम दिखने चाहिए। बहुत कम टाइम है ये, इतना कम टाइम है कि बहुत कुछ हो जाएगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम्हारा खत्म सिस्टम। तो पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ोगे। जय हिंद।